एक चीज जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि पास्टर्स लोगों को परमेश्वर ने सफर करने के लिए चुना, वो सिर्फ सफर फाइनेंशियली सफर करने के लिए बने। मैं अपनी कलीसिया से कोई भी तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मैं अपनी एनजीओ से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनल अपने साइड बिजनेस मेरे हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, ताकि मिनिस्ट्री में आने के बाद मेरा ध्यान पैसे की तरफ ना हो, ताकि मैं अपने कामों पे ध्यान लगा सकूं जो परमेश्वर ने मुझे सौंपे। और बहुत सारे पास्टर्स ये सोचते हैं कि अगर हम मिनिस्ट्री में आ गए तो फुल टाइम मिनिस्ट्री परमेश्वर की हमारी कॉलिंग है, हमने काम नहीं करना। सारी उम्र वो फाइनेंशियली सफर करते हैं और सारी उम्र जो दर्शन प्रभु ने दिए हैं, यहाँ तक कि वो दर्शन भी पूरे नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। और ये उन्हें ये लगता है कि अगर हम काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे से नाराज होगा। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो बाइबल कहती है पौलुस ने जितना इवेंजलिज्म का काम किया किसी भी सेवक ने, किसी भी प्रेरित ने नहीं किया। उसने जितना इवेंजलिज्म, जितनी कलीसियाएं उसने फैलाई पूरे यूरोप में, आज भी उसके निशान है कलीसियाओं के। अगर आप चले जाओ यूरोप में जगह जगह पे, तो उतना काम कोई नहीं कर पाया, उतनी पत्रियां कोई नहीं लिख पाया। बाइबल कहती है उतनी गैर भाषा में कोई नहीं बोलता था, उतनी मेहनत कोई नहीं करता जितना पतरस करता था। बाइबल में कहां लिखा परमेश्वर ने जब बुलाया पतरस को कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए चुना, तुम दुख उठाने के लिए और मैंने तुम्हें काम करने के लिए चुना, तो उसने कहा तो फुल टाइम और हाफ टाइम कोई मिनिस्ट्री नहीं। जब आप परमेश्वर में आते हो, आप सेवा के लिए आते हो, आप फुल टाइम। लेकिन आपने ये देखना है कि कब परमेश्वर आपको क्या कह रहे हैं और होली स्पिरिट की आवाज कैसे पहचाननी, प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ चलना कैसे। नहीं तो लोग सारी उम्र पास्टर्स सफर करते हैं, उनकी फैमिली सफर करती हैं परमेश्वर का नाम लेके, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता वो सफर करे। आप जानते हैं पौलुस की सेवकाई में ज्यादा रूहें इसलिए बचाई गई क्योंकि पौलुस अपने जीवन का भार खर्चा कलीसिया से नहीं लेता था। उसने कहा विरोधियों का मुझ पे दाव ना चले कि मैं चंदा लेने आया हूं और कलीसिया पे भार ना हो, इसीलिए मैं अपने हाथों से काम करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं पौलुस गरीब था, वो गरीब नहीं था, वो गरीब नहीं था। उसके पास इतना था कि वो और उसके साथी, अगर उसके 25 साथी भी थे तो आप हिसाब लगाओ कि उसका बिजनेस इतना फलवंत था कि वो अपने 25 साथियों का, उनका परिवार का और अपना पेट भर सकता था। उनको आने जाने के लिए किराया चाहिए था, नाव का, इधर उधर जाने का एक्सपेंस, वो सारा पौलुस उठाता था। यानी वो इतना आशीषित था। और उसने कहा मैं अपने हाथों से मैंने काम किया, मैंने रोटी फ्री में नहीं खाई, मैंने परिश्रम किया, मैंने रात दिन काम धंधा किया और अपने खास लोगों को उसने काम धंधे में लगाया ताकि हमारी कलीसिया का जो चंदा है वो परमेश्वर के काम में आए। और बाइबल कहती है उसकी इस बात के कारण कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी बना। बाइबल कहती है उसने अंधाधुंध हजारों लाखों रूहें उसने अकेले ने बचाई। हालेलुया। और आज सेवक का मतलब ये नहीं कि आप सफर करो। बहुत सारे पास्टर्स, मैंने उनकी फैमिली को फेथ में नहीं देखा। ये पास्टर्स की लाइफ की प्रॉब्लम है। वो फेथ में है, उनकी पत्नी फेथ में नहीं है। अंदर से, बाहर उसकी पत्नी फेथ में, बाहर उसके बच्चे विश्वास में, पर अंदर से वो विश्वास में नहीं। अंदर से वो संघर्ष कर रहे। क्यों? क्योंकि घर में हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्यों? घर में हमेशा ये वाली प्रॉब्लम है, घर में हमेशा बनती नहीं, पास्टर अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा। और ये मेन प्रॉब्लम्स है पास्टर। और कब परमेश्वर ने कहा फुल टाइम का मतलब यह है कि तुम फुल टाइम बोला, फुलिश टाइम नहीं बोला। कुछ पास्टर्स लोग, कुछ हम जो सेवक लोग हैं फुलिश टाइम मिनिस्ट्री में है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं। हम फुलिश टाइम मिनिस्ट्री में, जो लोग काम नहीं करते मैं उनको बोलता हूं तुम फुल टाइम में नहीं हो, तुम फुलिश टाइम में। आप देखते हो जॉयल ऑस्टिन कोई बिजनेस नहीं करता जी, उसकी एक बुक उसको $1 मिलियन दे के जाती है, तो उसको चर्च से लेने की जरूरत नहीं। पर आप बुक लिखोगे तो लेगा कौन अगर चर्च में 200 लोग हैं तो आपको समझाया जाता है किस तरह से आपने इस ऐसे सोर्स बनाने ताकि आपकी फैमिली सफर ना करे। और आप चर्च पे भार मत डालना। ये नहीं कि आपकी वाइफ ने अगर कोई सूट पहना तो चर्च के लोग देखे कि वाह चर्च के पैसे से कितना अच्छा सूट डाला है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे अच्छे से अच्छा जिए पर आपके अपने पैसे से, तो परमेश्वर मना नहीं करता। तो फुलिश टाइम मिनिस्ट्री नहीं करनी, फुल टाइम मिनिस्ट्री करनी।